आज हम सीखेंगे मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई जगत के बारे में। अर्नेस्ट हैकेल, रॉबर्ट विटेकर और कार्ल वोस नामक वैज्ञानिकों ने सारे सजीवों को कोशिकीय संरचना, पोषण के स्रोत और तरीके तथा शारीरिक संगठन के आधार पर 5 जगत यानी 5 किंगडम्स में विभाजित किया। ये 5 जगत है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। पिछले वीडियो में हमने 5 जगत वर्गीकरण के बारे में समझा। चलिए आज इसे विस्तार से देखते हुए जगत मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई की चर्चा करें। सबसे पहले हम समझेंगे मोनेरा जगत के बारे में। मोनेरा जगत में पृथ्वी पर सबसे पहले उत्पन्न होने वाले जीव है, जैसे जीवाणु, नीलहरित शैवाल अर्थात साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा इत्यादि। इस जगत के सभी जीव एक कोशिक है तथा इनका शरीर एक प्रोकारियोटिक कोशिका से बना है, अर्थात कोशिका में संगठन केंद्रक और कोशिकांग नहीं है। इनमें आनुवांशिक पदार्थ डीएनए एक ही वृत्ताकार अणु से बना हुआ होता है। इनमें से कुछ जीवों में कोशिका भित्ति पाई जाती है तथा कुछ में नहीं। इसी तरह इस जगत के कुछ जीव जैसे नीलहरित शैवाल स्वपोषी है, अर्थात प्रकाश संश्लेषण की विधि से अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, तथा कुछ जीव जैसे जीवाणु विषमपोषी है, अर्थात वे अपना भोजन नहीं बना सकते, बल्कि वे भोजन के लिए अन्य जीवधारियों तथा मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करते हैं। मोनेरा जगत के जीव अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से संतति उत्पन्न करते हैं। मुख्यतः वे द्विविखंडन यानी बाइनरी फिशन और मुकुलन यानी बडिंग की विधियों से अलैंगिक जनन करते हैं। बैक्टीरिया लगभग सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। वे गर्म जल के झरने, बर्फ, गहरे समुद्र एवं मरुस्थल जैसे विषम एवं प्रतिकूल स्थितियों में भी पाए जाते हैं, जहां अन्य जीवों का जीवित रहना मुश्किल है। इन्हें उनके आकार के आधार पर 4 समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। गोलाकार कोकस, छड़ाकार बैसिलस, कॉमा आकार के विब्रियम और सर्पिलाकार स्पाइरिलम में बांटा गया है। अब चलिए जानते हैं प्रोटिस्टा जगत के बारे में। प्रोटिस्टा जगत में मुख्यतः जलीय जीव जैसे अमीबा, पैरामेशियम, यूग्लिना इत्यादि जैसे सम्मिलित होते हैं। इस जगत के अधिकतर जीव एक कोशिक है, लेकिन इनका शरीर यूकारियोटिक कोशिका से बना हुआ होता है, अर्थात कोशिका में एक सुसंगठित केंद्रक और अन्य झिल्लीबद्ध कोशिकांग होते हैं। कुछ जीवों में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, कुछ जीवों में नहीं होती। इनमें से कुछ जीवों में गमन के लिए सिलिया, फ्लैजेला जैसी संरचनाएं पाई जाती है। अमीबा अपने कूटपादों यानी स्यूडोपोडिया की सहायता से गमन करता है तथा भोजन प्राप्त करता है। इनमें से कुछ जीवों के पोषण की विधि स्वपोषी होती है तथा कुछ जीवों के पोषण की विधि विषमपोषी होती है। इनमें से कुछ जीव जिसे ट्रिपोनोसोमा प्रोटोजोआ परपोषी होते हैं, वे स्लीपिंग सिकनेस इस बीमारी का कारण होते हैं। इनमें से कुछ जीव अलैंगिक पद्धति से तथा कुछ जीव लैंगिक पद्धति से जनन करते हैं। लैंगिक जनन में कोशिका संलयन एवं युग्मनज बनाने की विधि अपनाई जाती है। अब चलिए चर्चा करते हैं फंजाई जगत की। फंजाई जगत को कवक जगत भी कहा जाता है। इनमें जीव जैसे यीस्ट, मोल्ड, मशरूम इत्यादि सम्मिलित है। अधिकांश फंजाई बहुकोशिक है, जो लंबी पतली धागेनुमा संरचनाओं से बने होते हैं। इन संरचनाओं को कवक तंतु कहते हैं। लेकिन यीस्ट एक कोशिक है। वे यूकेरियोटिक कोशिकाओं से बने हुए होते हैं, जिसमें एक सुसंगठित केंद्रक और अन्य झिल्लीबद्ध कोशिकांग होते हैं। इनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, जो काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी होती है। पोषण के लिए इनमें से कुछ जीव मृत तथा सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करते हैं। इन्हें मृतजीवी कहा जाता है। कुछ जीव अपना पोषण
आतिथेय जीव यानी होस्ट जैसे जंतु या कोई पादप के शरीर से जीवित जीव द्रव्य यानी लिविंग प्रोटोप्लाज्म के रूप में प्राप्त करते हैं, इन्हें परजीवी कहते हैं। कुछ फंजाई शैवाल जैसे नीलहरित शैवाल तथा उच्च वर्गीय पौधों के साथ स्थायी अंतसंबंध बनाकर भी रह सकते हैं, जो कि एक दूसरे को पोषण में सहायता करते हैं। ऐसी फंजाई सजीवी या लाइकेन कहलाती है तथा ऐसे संबंध सजीविता कहलाता है। फंजाई में जनन अलैंगिक तथा लैंगिक पद्धति से हो सकता है। अलैंगिक जनन खंडन यानी फ्रैगमेंटेशन, विखंडन यानी फिशन तथा मुकुलन यानी बडिंग इत्यादि प्रकार से होता है। अलैंगिक जनन बीजाणु जिसे कोनेडिया, धानी बीजाणु या चल बीजाणु कहते हैं के द्वारा होता है। लैंगिक जनन निषिक्तांड अर्थात उस्पोरा, एसंकस बीजाणु तथा बेसिडियम बीजाणु द्वारा होता है। ये सभी बीजाणु जिन संरचनाओं में उत्पन्न होते हैं उन्हें फलनकाय यानी फ्रूटिंग बॉडीज कहते हैं। लैंगिक जनन 3 चरणों के अंतर्गत होता है। पहले 2 चल अथवा अचल युग्मकों के प्रोटोप्लाज्म का संलयन होता है जिसे प्लाज्मोगैमी कहते हैं। फिर 2 केंद्रकों का संलयन होता है जिसे केंद्र संलयन यानी कार्योगैमी कहते हैं। युग्मनज में मियोसिस की विधि से अगुणित बीजाणु बनते हैं जिनसे नए जीव का निर्माण होता है। अब आपके लिए एक दिलचस्प सवाल। जरा सोचिए, हम अपने भोजन को फ्रिज में क्यों रखते हैं? बिल्कुल सही, फ्रिज में रखने से हम अपने भोजन को बैक्टीरिया और फंजाई द्वारा खराब होने से बचाते हैं। तो अब आपको इन जगतों की समझ बन गई होगी। आज हमने सीखा मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई जगत के बारे में।